निफ्टी के डेली एनालिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट फाइनली उस जगह पे आके लगभग क्लोज होने में सक्षम रहा। अगर आप इसका एरिया देखते हैं, अगर इसका आप क्लोज देखने जाते तो हमको आज ये क्लोज हमको मिल जाता है। देखिए आज का क्लोज लगभग 26,000 50 60 के आसपास आया है। कुल मिला के जिस बात को लेके हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मार्केट एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट दे, और फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद उम्मीद तो थी कि एक बार 26,070 के ऊपर मार्केट एक बार क्लोज हो जाए, क्योंकि यही वो रेंज है जिसको बार बार मार्केट, यही से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है। फाइनली मार्केट उस जगह तक तो पहुंचा था। देखिए एक था 23 तारीख, एक था 29 तारीख। इस बारे में हमने कभी बात की थी कि मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बना रहा है और उस जगह पे आके मार्केट को शायद फंसा सकता है, या फिर मार्केट को उसी जगह से रिजेक्शन मिल सकता है। और कहीं ना कहीं आज वो चीज़ बिल्कुल हुआ है। अब ये चीज़ हुआ है तो इसको अब पार करना मार्केट का बहुत बड़ा, एक बहुत 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 बड़ा टास्क है। देखिए ये टास्क अपने आप में बहुत ज़्यादा विशाल क्यों है। हमने इससे पहले भी इस जगह पे मार्केट को आते हुए देखा था, लेकिन वो कब देखा था आपको याद ही होगा। वो हमने देखा था इससे एक साल पहले, सितंबर महीने में, ऑल टाइम हाई 26,200। उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिरने लगा और फाइनली अभी आके ये अक्टूबर महीने में 2 दिन इस जगह पे मार्केट टकरा था। 26,000 के ऊपर की बात यहाँ पे हो रही है और आज मार्केट दोबारा उसके पास गया। एक बात आज अच्छी किस दृष्टि से है कि मार्केट 26,000 के ऊपर आज क्लोज होने में सक्षम हुआ। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, पर यह काफी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है क्योंकि ये इसलिए काफ़ी नहीं कि मार्केट इस जो दो जगह है, इन दोनों जगह से जब तक मार्केट जीत ना लेता है, जैसे कि आज भी हमने देखा कि मार्केट ये 3 जगह पे मार्केट आके एक स्ट्रॉन्ग बार बार यही से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के पास एक बहुत शानदार प्लान शायद होगा कि मार्केट इस जगह पे अगर कोई एक और भी एक धक्का दे के अगर मार्केट इस एरिया को निकाल दे, शायद कल के दिन या शायद परसों के दिन। ये अब कहा नहीं जा सकती ये कब होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट आज जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो मार्केट को पूरी तरीके से तो नहीं, पर एक हल्का सा रिजेक्शन तो देखने को मिला है। इस बारे में बिल्कुल संदेह नहीं है कि मार्केट जैसे ही उस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा, मार्केट में बिल्कुल एक शार्प हल्का सा हमने वहां पर सेलिंग देखा। तो सेलिंग था, बहुत छोटा सा था। अब अच्छी बात क्या है उसको जरा एक बार समझ लेते हैं। अच्छी बात के बारे में ये है क्योंकि आज का अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो कल के क्लोज के पास से बिल्कुल सटा हुआ ओपनिंग था। अगर हम कल की बात करते हैं, कल गुरुवार, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, मान लेते हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर मार्केट आधा पौन घंटा पर सस्टेन कर जाए, तो बस हमको फिर और बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं कि मार्केट यहाँ पे फिर ये होगा। एक काम यहाँ पे, दो काम मार्केट को करना है। एक काम इसके ऊपर सस्टेन होना है कल के दिन पूरी तरीके से। भाई गैप अप ओपन होके सारा दिन यहाँ पे पहले ठहर जाना पड़ेगा, और अगर ठहर जाता है और फिर इसके ऊपर और एक कैंडल ब्रेकआउट, अब इसमें शायद मार्केट को वक्त लग सकता है। वो बातें समझ में आएगी, बातें समय के बाद, कि मार्केट किस प्रकार से ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट को सस्टेन करता है। क्योंकि देखिए सिर्फ एक ब्रेकआउट ना यहाँ पे काफी नहीं होगा। मेरा जितना समझ है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये सिर्फ एक ब्रेकआउट काफी नहीं होगा। वहां पे मार्केट को एक एरिया को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब मार्केट यहाँ से और फास्ट भागेगा। वो एरिया को ब्रेकआउट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक कैंडल इसके ऊपर टिकना चाहिए और इस कैंडल के ऊपर और एक, इसके क्लोज के ऊपर और एक कैंडल जाना चाहिए, तब जाके मार्केट यहां से अच्छा खासा बुलिश हो सकता है। पर उससे पहले मार्केट को इस एरिया में बहुत सारा यहाँ पे संघर्ष शायद शामिल हो। जैसे मैं आपको एक एक बताता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ना खुल के, या गैप अप भी खुल जाए, मार्केट पहले यहाँ पे नीचे चला है, तो ये सबसे पहला ही मार्केट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हाथों में पड़ जाएगा। मान लीजिए अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता और सीधा पहले नीचे आके ट्रेड करना चालू कर दे, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि मार्केट अगर गैप डाउन ही खुले और यहाँ पे सस्टेन करे धीरे 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 को, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बनाए, यहाँ पे अगर कोई इनसाइड कैंडल बनाए,
फिर मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ मार्केट ऊपर जा सकता है, ये भी संभव है। लेकिन ये भी तो संभव है कि मार्केट कल एक कोई बेयरिश कैंडल यहाँ पर बनाए, ये भी संभव है। तो ये कल जब तक मार्केट कल नहीं शुरू होता है और अगर कोई इस प्रकार का अगर कोई कैंडल बनता है, देखिए इससे पहले हमने मार्केट को ऐसे ही टूटते हुए देखा, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये कैंडल बना, उसके नीचे फिर एक बेयरिश कैंडल बनता है, सीधा मार्केट नीचे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेगी कि हम यहाँ पे उस चीज़ को रोक सके। क्यों रोक सके? क्योंकि मार्केट एक तो बहुत ज़्यादा शानदार स्ट्रॉन्ग कैंडल ये ट्रेंड लाइन है ये, इसलिए यहाँ पे सभी लोगों की आंखें, नाक, कान, हाथ, मुंह सब टिका हुआ है कि मार्केट यहाँ से क्या करना चाहता है। देखिए, अगर हम पूरे मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं ना, तो हमें बस यहाँ पे यही समझ में आता है कि मार्केट एक अच्छे खासे ट्रेंड के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। जुलाई महीने के बाद मार्केट में इतना शानदार एक ऊपर की तरफ ट्रेंड आया है। ये जुलाई महीने के बाद है, उससे पहले जुलाई से लेके अक्टूबर के मध्य तक तो उसी रेंज के अंदर मार्केट देखेंगे तो यहीं पे फंसा हुआ था। अब मार्केट चूंकि एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाने के कगार पे है और ये पावरफुल कैंडल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जितना भी बेरिशनेस आया तो बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए उम्मीद कल के लिए की जा सकती है। अभी इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते तो हमें यहाँ पे क्या क्या समझ में आता है, क्या क्या यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे आज के दिन का जो सिस्टम था, आज आज दिन जो जिस प्रकार शुरू हुआ, शुरुआत में तो पहले थोड़ा मार्केट नीचे आता है और फिर मार्केट यहाँ पे एक एरिया बना देता है। इस एरिया को ज़रा आप देखिए, यहाँ पे एरिया को अगर आप देखते तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। पहले 15 मिनट के अंदर ये दो कैंडल बनते हैं और फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ये कैंडल का ब्रेकआउट होता, ये इतना शार्प ब्रेकआउट था कि मार्केट इसी कैंडल के, देखिए यही कैंडल के लो के नीचे फिर मार्केट आया ही नहीं। यहीं से फिर मार्केट सीधा चढ़ता चढ़ता 900, लगभग ये 950 के आसपास मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज किया। फिर इसके ऊपर ही मार्केट धीरे 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 फिर चढ़ता गया और सीधा, हालांकि यहाँ पे ये बात नहीं कि मार्केट बहुत बड़ा, यहाँ पे ये देखिए कैंडल्स बहुत सारे बने हैं, लेकिन कुल मिला के ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट जहाँ पे रुका अगर देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स ही है, सिर्फ 100 पॉइंट्स है। तो मैं 100 पॉइंट्स को मैं कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार आपको यहाँ पे बहुत सारे कैंडल का यहाँ पे हुजूम दिख रहा है ना, ये सिर्फ 100 कैंडल के लिए दौड़ था। मतलब ये हुआ कि मार्केट आज ऊपर गया तो सही, लेकिन बहुत भारी संख्या में बायर्स के साथ ऊपर नहीं गया। कैंडल काफ़ी बहुत शानदार दिख रहा है वो, लेकिन यहाँ पे और कुछ बातें भी है जो कि मार्केट ने कई दिनों का यहाँ पे कुछ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के बारे में अभी हम फिलहाल अभी बात नहीं करेंगे, 1 मिनट बाद इसके बारे में बात करेंगे। आज मार्केट ने जिस तरीके से पिछले 2-4 दिन के हाई को भी तोड़ा है, उसको भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम देखते हैं तो 13 तारीख के आसपास मार्केट इस यहाँ पे गया था, तो उसके बाद फिर मार्केट आज इस हाई को तोड़ दिया है जो कंसोलिडेशन था। अब कल अगर मार्केट इसी जगह से अगर गैप डाउन के आसपास अगर मार्केट शुरू होता है, तो फिर मार्केट में हम बहुत बड़ा एक तो नीचे कितना नीचे आएगा ये मार्केट समय के साथ तय करेगा। देखिए आप जगह की अगर हम बात करें तो मार्केट में जगह बहुत है, ठीक है। जगह मतलब नीचे अगर गिरना चाहता है तो ये सबसे पहला जगह होगा, क्योंकि आज भी मार्केट को इसी जगह से एक सपोर्ट मिला था, जो 18 तारीख को मार्केट को सपोर्ट मिला था वहीं से आज भी मार्केट को सपोर्ट मिला। तो सबसे पहले मार्केट यहीं तक आ सकता है। अगर मार्केट को नीचे आने की इच्छा अगर तीव्र रही तो वो होगा आपका 25,900 के आसपास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हमको दिखाई दे रहा है, इसको एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए भी काफ़ी समझ में आने लगेगी। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से गुजर रहा है, अब देखिए इस ट्रेंड लाइन के माध्यम से हमें यहाँ पे क्या क्या समझ में आएगा कि यही ट्रेंड लाइन भले ही यहाँ पे टच ना कर रहा हो, लेकिन ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कल अगर ये क्यों बनाया मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और धीरे 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 इसी ट्रेंड लाइन के सहारे क्यों ना मार्केट को एक बार यहाँ पे धक्का मिल के मार्केट दोबारा ऊपर की दिशा में जा सकता है, ये भी इस तरह की बातें हो रही है।
अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तो आपको कैसा दिखेगा, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे जाता है, एक बार यहाँ पे टच करके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की दिशा में जा सकता है। ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल उसी के काम में ही आने वाला है कल के दिन। तो इसलिए और ये लेवल, अगर हम इस लेवल की बात करते हैं तो वो लेवल भी आपको 80 के आसपास मिलेगा। जब ये मार्केट यहाँ से जब काम करता हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से खुलेगा और फिर अगर आसपास आता है तो 80 फिर 90, इन्हीं के आसपास जाके मार्केट में आपको ये ट्रेंड लाइन कल काम करता हो। ये 80-90 का मतलब क्या है, 26,080 के पास मार्केट जब जाएगा या 26,090 के पास मार्केट जब जाएगा, ये तभी होगा जब मार्केट एक समय बिताने के बाद इनके पास जब पहुंचने की कोशिश करेगा, सिर्फ तभी ये संभव है। तो इसीलिए मार्केट में आपको कल के दिन पूरी तरीके से कल चौकन्ना रहने वाला दिन है, क्योंकि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे आज अपना क्लोज दिया है। जो जिस तरीके से मैंने बात किया कि ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास जैसे मार्केट पहुंचता, देखिए मार्केट बड़े तेज गति से मार्केट यहाँ से नीचे उतरा है। पर यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि मार्केट बिल्कुल 100-200 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया, ये केवल और सिर्फ 20 पॉइंट के लिए है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बायर्स का यहाँ पे संख्या बहुत शानदार है। बायर्स ने रोकने में मार्केट सक्षम रहा है। तो इसलिए आप जो भी कल करेंगे, आपको कल सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट 26,070 के ऊपर सस्टेन करता है या फिर इसी जगह से फिर मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।